नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राधेश्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसकी संरचना कैसी है और इससे हम कैसे रीडिंग ले सकते हैं और इसके लिस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है, सारी जो चीज़ें हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले ये है अपना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये एक मूवेबल मशीन है। जैसे कि ये जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इसके अंदर दो स्केल्स होती है। ये जो अपनी स्केल होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, यानी कि हिंदी में बोले तो क्षैतिज, एंड ये जो होती है ये होती है वर्टिकल। ठीक है, ये होती है वर्टिकल, हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वाधर। दो स्केल्स इसमें होती है। दो स्केल्स मतलब दो साइड जो हम इसको है मूव करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये आपको बटन दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये जो आपका बटन है इधर, ये जो मूवेबल जो बटन है जिसको हम रोटेट करते हैं, तो जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारी जो क्षैतिज यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाली स्केल्स हैं उसके अलोंग्स ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो मूव करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये मेरा जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो इस साइड है जो शिफ्ट होने लगेगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इसको, ठीक है, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, तो ये जो अपना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो इस साइड शिफ्ट होने लगेगा। ओके, और जो अपनी ऊपर वाली जो है, ये जो वाली ऊपर वाली जो अपनी जो बटन है अपना जो रोटेट करता है, जिसको इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो अपना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो ऊपर जाएगा एंड नीचे जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे होगा इस की से, एंड इस की से दाएं बाएं शिफ्ट होगा और इस की से ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। और ये जो आपको की दिख रही है इससे हम जो माइक्रोस्कोप है उसकी स्थिति को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये कुछ है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की संरचना। इस प्रकार इसमें की होती है, इसको मूव कराने के लिए दाएं बाएं शिफ्ट करा सकते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट करा सकते हैं। एक बार मैं वापस बता देता हूँ आपको। तो ये है, देख सकते हैं आप, इसके अंदर जो ये की है वो क्या काम आती है, इसको जब घुमाएंगे, हम इसको जब रोटेट करेंगे तो हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो है वो दाएं या बाएं शिफ्ट होगा। ये लेफ्ट राइट गति करेगा। क्या करेगा? लेफ्ट राइट मूव होगा। जब हम इसको मूव करेंगे तो ये क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट है जो मूव करेगा। ठीक है, एंड जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा? ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, ऊपर नीचे है वो मूव करेगा। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, इससे ये अब जो माइक्रोस्कोप है उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। और ये भी इसको टाइट करने की शायद जो होती है बटन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको कुछ स्केल्स नज़र आ रही होगी। तो इसके ऊपर इधर भी एक स्केल लगी होती है और जो नीचे होती हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में भी एक स्केल्स होती है। तो दो स्केल्स होती हैं, एक वर्टिकल स्केल एंड एक हॉरिजॉन्टल स्केल। अब हम देखते हैं इसका काम क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स, हमने जो पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, वर्नियर एंड स्क्रू गेज जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, स्क्रू गेज, उनसे हम जो ये छोटी सी जो इसका इनर डायामीटर है आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा है। तो इन सब को, इनका मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज से हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स जो है उसको इसका जो यूज है वो हम होता डायामीटर्स नापने के लिए है, बट इतना छोटा डायामीटर जो है हम ना तो वर्नियर से माप सकते हैं और ना ही स्क्रू गेज से नाप सकते हैं। तो उसके लिए हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं इन का डायामीटर ज्ञात करने के लिए। ये होती हैं ट्यूब होती हैं, कैपिलरी ट्यूब, जो कि लैब में यूज़ होती हैं। तो देख सकते हो आप,
हाँ, मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर है वो इतना छोटा है कि हम इसको वर्नियर और स्क्रू गेज से नहीं माप सकते, इसलिए हम यहाँ पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो ये इनर डायामीटर है इसको थोड़ा सा ऐसे पेन से गहरा कर लेते हैं और यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम नापते कैसे हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में क्रॉस वायर होता है। जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो आगे का भाग होता है, जहाँ से हम देखते हैं आँख से आगे की जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको, तो वहाँ पर आपको ऐसे क्रॉस वायर दिखेगा। तो सबसे पहले हम जब 37 वाली जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उस पर मापते हैं इसका जो डायामीटर है, हम कैसे मापेंगे। तो सबसे पहले जो अपना ये जो क्रॉस वायर है उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर फिट करेंगे, ठीक है। ये जो इसका जो ये आपको छोटा वाला जो दिख रहा है सर्कल, उसके हम जो इस वाले भाग पर टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा जो है वो इस प्रकार इसको सेट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका ये वाला भाग ऐसे रहेगा और ये ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे सेट करके इसकी जो रीडिंग है वो हम नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद जो बटन था अपना ये वाला जो बटन था, एक सेकेंड, ये वाला जो बटन था, इससे हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इधर की साइड मूव कराएंगे। यहाँ पर जिस साइड आपको रिक्वायर्ड है उस साइड आप मूव कराओगे। मूव कराने के बाद हमारे पास जो ये जो था अपना क्रॉस वायर वो इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। तो जैसे इस साइड शिफ्ट होगा हम वापस इसकी भी रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे, इसकी भी रीडिंग नोट करेंगे। फिर हमें पता है जब हमारे पास इस लाइन की और इस लाइन की रीडिंग आ जाएगी तब हम इन दोनों रीडिंग को आपस में घटा लेंगे, यानी कि माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास इस कैपिलरी ट्यूब का डायामीटर जो है, व्यास जो है, वो हम इसका ज्ञात कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है। तो आशा करता हूँ आपको अब तक कोई डाउट नहीं होगा और सब कुछ आपको अब तक समझ आया होगा। क्लास, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन ये कुछ इमेजेस हैं जो हमने लैब में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स को प्रैक्टिकल करते वक्त खींची हैं। तो देख सकते हो आप, इसमें क्या है कि ये जो है हमारी कैपिलरी ट्यूब है और ये है उसका ये जो इनर है वो वाला इनर डायामीटर हमको ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये क्रॉस वायर दिख रहा होगा आपको, प्लस के शेप में दिख रहा है ना, एक पतली सी लाइन दिख रही होगी। तो उसको हमने पहले जो ये छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है अंदर कैपिलरी ट्यूब का, उसके इस वाले किनारे पर हमने इसको फिक्स किया है, इस पे टेंजेंट लाइन की तरह इसको रखा है, ठीक है। एंड हमने इसकी रीडिंग नोट की। फिर देख सकते हो उसको हम वापस इसको मूव कराया है और मूव कराने के बाद इसको दूसरे किनारे पर ऐसे टेंजेंट लाइन की तरह रखा है। तो अब हम इसमें कुछ इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें शेप मिलती है, ठीक है, हमें इस प्रकार की इमेजेस देखने को मिलती है। अब ये जो रीडिंग्स है हम वो ये रीडिंग जो है हम वो हॉरिजॉन्टली स्केल पर देखेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केल जो है अपनी उस पर हम देखेंगे ये वाली। अगर मैं इसको यहाँ पर जो ये वाली आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन, अगर उसको मैं यहाँ शिफ्ट करता और नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ शिफ्ट करता तो मैं वर्टिकल की रीडिंग लेता, ठीक है। तो वो मेरी रीडिंग जो होगी वो वर्टिकल स्केल पे आएगी। अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे ले रहा हूँ तो ये मेरी है हॉरिजॉन्टल की स्केल की रीडिंग। अगर मैं इसको ऐसे एंड ऐसे ले रहा हूँ तो वो है मेरी वर्टिकल की स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसकी स्केल कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होती है। देख सकते हो जैसे कि आपने देखा था वर्नियर कैलिपर्स में कुछ अलग स्केल्स थी और यहाँ पर कुछ अलग स्केल्स हैं। यहाँ पर क्या है आपका, ये 0 है, ब्लैक कलर कर देता हूँ, ये अपना 0 है और ये है 1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में 10 डिवीज़न ना होकर के 20 डिवीज़न हो गए हैं अब इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में। तो ये 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके मध्य जो ये वाली लाइन है वो आपकी 1 mm है और ये जो बड़ी लाइन्स दिख रही है वो आपकी क्या है, mm में है।
और वापस ये जो छोटी लाइन है वो वापस 1 mm को और फर्दर डिवाइड किया गया है। 1 mm जो है उसको फर्दर डिवाइड किया, इसका मतलब ये है 0.5 mm। ठीक है, तो कुल मिला के आप देख सकते हो ये जो बड़ी वाली लाइन है वो 1 2 3 4 और 5, ये है 5 mm। वापिस ये 6 7 8 9 और 10, ये होगी 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। और वापस जो ये छोटी वाली लाइंस हैं, जो स्मॉल लाइंस दिख रही है आपको इन दोनों के बीच में, इनको वापस फर्दर जो बड़ी वाली लाइन है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है वापस mm में, तो ये वापस 0.5 mm में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर के बीच आपके 20 डिवीज़न हो चुके हैं। 1 सेंटीमीटर के बीच कितने 20 डिवीज़न हो गए हैं। तो देखो हम इसका लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात करेंगे, चलो लिस्ट काउंट ज्ञात करते हैं। तो इस एरिया को मैं एक बार मिटा देता हूँ। चलो, तो लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस है जो हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में किया था। तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, सबसे पहले आपको देखना है मेन स्केल डिवीज़न। ये जो है आपकी मेन स्केल है, ये जो ऊपर वाली है वो आपकी मेन स्केल है, ये एम है, एंड ये जो आपकी है वो वर्नियर स्केल है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि यहाँ मेंशन है। तो देख सकते हो वर्नियर स्केल्स और मेन स्केल, इसमें देख सकते हो आप ये 0 एंड 0 दोनों कोइंसाइड है, दोनों एकदम बोल सकते हो सीध में है। तो अब हम यहाँ से गिनेंगे मेन स्केल्स के कितने डिवीज़न जो हैं वो वर्नियर स्केल से मैच कर रहे हैं। तो देखो मेन स्केल्स डिवीज़न जो हैं कितने डिवीज़न आ रहे हैं, यहाँ तक आपके हो जाएंगे 40 डिवीज़न, क्योंकि एक के 20 डिवीज़न है। तो यहाँ तक आते आते 40 डिवीज़न होंगे, और ये 41 है, ये 42 है, 43 44 45 46 47 48 एंड 49। यानी कि इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब आपके जो मेन स्केल है उसके 49 डिवीज़न है। मेन स्केल MS डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न 49 MSD, यानी कि मेन स्केल डिवीज़न है जो किसके इक्वल है, यहाँ से 0 से लेकर 5 है। इसका मतलब इसके प्रत्येक के बीच 10 डिवीज़न है। इसका मतलब टोटल हुए 50 डिवीज़न, जो कि 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के इक्वल है। तो अब हम लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, चलो हम इसका लिस्ट काउंट है वो फाइंड करते हैं। तो देखो लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। वी नो दैट what is the formula of list count? We know that list count is equals to MSD, main scale division, minus VSD, vernier scale division. And by this figure we know that 49 यानी 49 MSD is equals to 50 VSD, vernier scale division. Then we calculate, we write एक सेकेंड, 15 VSD is equals to 49 MSD. तो what is the value of 1 VSD? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न is equals to 49 by 50 मेन स्केल डिवीज़न। ओके क्लास, एंड फाइनली 1 VSD की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो है 49 by 50 MSD। तो वी नो दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD माइनस VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट, it is our equation first, and we getting the value list count is equals to 1 MSD minus 49 by 50 MSD. It is the value of 1 VSD. Okay, then we solve it and we get list count is equals to MSD 1 minus 49 by 50 is equals to MSD, and it is 1 by 50, and we know that 1 MSD is equals to, what is the value of 1 MSD?
finding from here what is the value. It is, sorry, एक second, okay, it is our 1 centimeter, means it is 10 mm. But 1 mm, 1 mm in further divided into 2 parts. So our least count of मैन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0.05 mm हो जाएगा, because it is 1 mm, and it is further divided into 2 parts, so it is 0.5 mm, it is 0.5 mm and it is 1 mm. Class, are you getting my point? देखिए वापिस मैं रिपीट करता हूँ इसको, जैसे कि सेकेंड मेथड इज योर 1 centimeter is divided into 20 parts, 1 2 3 4 4 so, and it is 20. What is 1 centimeter divided into 20 parts? तो least count is equals to 1/20 is equals to 0.05 centimeter. If I calculate this value in mm, so my least count of man scale is equals to 0.5 mm. Okay, then 1 MSD is equals to 0.5 mm, and I put this value in this equation, and we get 1 MSD की value 0.5 and 1/50 is nothing but the 5/10 into 1/50. 5 ये simplify कर लो, and finally we get 1/100 is equals to 0.01 mm. If we write this least count in centimeter, so our answer is 0.001 centimeter. So finally we get the least count of traveling microscope TM is 0.01 mm, and in centimeter 0.001 centimeter. Okay class, it is our least count. It is our least count of traveling microscope. It is in mm and it is in centimeter. And now what is the process of reading, taking reading? रीडिंग कैसे लेनी हमें, अब वो समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीडिंग लेने के 2 मेथड्स हैं, एक तो लिस्ट काउंट से ले सकते हो और एक डायरेक्ट आप रीडिंग ले सकते हो। कैसे लेनी है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो इस स्केल्स में कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो है अपनी वर्नियर स्केल है, इसमें नीचे है, ठीक है, वर्नियर स्केल है और ऊपर वाली मैन स्केल है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल जो है उसका 0 देखना है सबसे पहले कहाँ पर है, तो इसका 0 है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एरो मारते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ऊपर 11 सेंटीमीटर तक ये क्रॉस कर चुका है, और 11 के बाद ये हमारा जो है 11 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कितना हो गया 110 mm, कितना हो गया 110 mm, ठीक है। 110 mm ये वाली लाइन हो चुकी है, और ये है हमारी 111 mm, और ये जो है वो हमारी 111 mm है, ठीक है। तो देख सकते हो आप 0 जो है वो यहाँ पर है, इसका मतलब ये 110 mm को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है अपना 111 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये 110, एक सेकेंड, ये 110 mm है, उसमें ये देखो ये जो है ये यहाँ तक भी क्रॉस कर चुका है, ये लाइन भी क्रॉस कर चुका है, मतलब ये भी इसके बाहर आ चुकी है 0 से। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, अगर ये मेरी 110 है तो ये 111 थी, तो ये वापस फर्दर डिवाइडेड है इसमें, तो ये हो जाएगी 110.5 mm, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी मैन स्केल की रीडिंग आ चुकी है। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा जो डिवीज़न है हमारा जो एकदम
कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल्स और मैन स्केल्स डिवीजन के साथ, एकदम बोल सकते हो आप एकदम सीध में कौन सा है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डिवीज़न आपको दिख रहा है ये एकदम सीध में है। तो यहाँ से आप गिनोगे वर्नियर स्केल के डिवीज़न की कौन सा डिवीज़न है वो इससे मैच कर रहा है। तो इट इज़ अवर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। व्हाट इज 18? तो जो 18 नंबर पे जो डिवीज़न है वो अपना एकदम कोइंसाइड कर रहा है मैन स्केल्स से, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब हमारा वही फॉर्मूला है जो हम वर्नियर स्केल्स में उनमें पढ़े थे। तो लिस्ट इसका जो वर्नियर स्केल जो रीडिंग है उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट इनटू जो कोइंसाइड कर रहा है वो, ठीक है। लिस्ट काउंट हमारा है 0.01 mm एंड कोइंसाइड कर रहा है 18वां डिवीज़न, तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 18, ठीक है। ये हो जाएगी 18, 18 एंड 0.18 हो जाएगी, ठीक है, 0.18। अब हमारी जो टोटल रीडिंग है, टोटल रीडिंग कैसे आएगी, टोटल रीडिंग आएगी मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल रीडिंग है हमारी 110.5 प्लस 0.18 एंड फाइनली इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 8 एंड ये 6 एंड 110 mm। तो ये है जो इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब कि जो भी ये जिसकी भी रीडिंग थी उसकी रीडिंग कितनी आई है हमारी 110.68 mm आई है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या सब? चलो फिर नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ सबसे पहले एक और मेथड है रीडिंग लेने का, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो भी रीडिंग सेम ही मेथड है वैसे तो, बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें आपको लिस्ट काउंट की कोई झंझट मारी नहीं करनी है, लिस्ट काउंट को आपको छोड़ देना है और अपने आप सीधी रीडिंग लेनी है। उसमें आपको लिस्ट काउंट की कोई भी जो है वो लिस्ट काउंट का कोई भी देखना ही नहीं है, कुछ भी आपको सीधा रीडिंग लेना है। कैसे लेना है अब वो भी हम समझते हैं। सबसे पहले जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो आप देख सकते हो, ये यहाँ पर है वर्नियर स्केल का जीरो। तो देख सकते हो वर्नियर स्केल का जो जीरो है मैन स्केल के कहाँ पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो 11 सेंटीमीटर क्रॉस कर दी है इसने, इसका मतलब 110 mm हो चुका है। और ये लाइन भी इसने क्रॉस कर ही दी है, इसका मतलब 110.5 mm क्रॉस कर चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखना है यहाँ पर जो स्केल दे रखी है वर्नियर स्केल्स की, वो यहाँ पर जो लोअर स्केल्स होती है वो ही दे रखी है। तो इसकी देखो मैं कुछ इस प्रकार से स्केल होती है वो मैं बता देता हूँ पहले आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो अपना ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें यहाँ पर 0 से लेके 0.5 तक एक नीचे स्केल दे रखी होती है, एक 0.5 से वापस 10 तक मतलब 1.0 तक एक ऊपर स्केल दे रखी होती। तो हमें लोअर स्केल जो है वो कब यूज़ करनी है और जो अपर स्केल है वो कब यूज़ करनी है उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इससे समझने के लिए इसी डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि इसमें है जो आपको जो लाइंस है वो क्लियर नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कैसे है ये वाला मेथड, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक हो चुकी है, तो एक सेकंड इसको वापस मैं रफ करता हूँ। तो यहाँ पर जो अपना सेकंड मेथड है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो फिक्स पॉइंट है उसको ही देखना है। देखो यहाँ पर इसने 11 सेंटीमीटर यानी कि 110 mm है वो इसने पार कर लिया है, उसके बाद उसने क्या पार किया है उसको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स वैल्यू उसने 110 mm पार कर दिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, मेन पॉइंट अब है आपका इस पर आपको ध्यान रखना है। ये अपना जो जीरो है, जो ये वाली जो mm वाली जो लाइंस हैं, जैसे कि ये मेरी 1 mm है, तो ये जो फर्दर डिवाइड है ना छोटी लाइन में जो फर्दर डिवाइड है उस लाइन के जीरो है वो कहाँ पड़ रहा है। ये जो जीरो है, जीरो वाली लाइन वो छोटी लाइन के पहले आ रही है या फिर छोटी वाली लाइन के बाद में आ रही है, वो डिसाइड करेगा कि आपको अपर स्केल यूज़ करनी है या लोअर स्केल यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट आपको दिख रहा है, यू कैन देख सकते हो आप यहाँ पर
जो ये वाली जो जीरो लाइन है वो हमारी जो ये छोटी वाली लाइंस हैं जो फर्दर डिवाइडेड होती हैं उसके बाद में आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है जीरो। अपना जो ये वाली जो लाइन है उसके बाद में आ रहा है जीरो। तो इसका मतलब अपन को अपर जो स्केल थी अपनी उसको यूज़ करना है। अगर ये वाली जो जीरो लाइन है, अगर जीरो लाइन यहाँ पर होती तो मैं जो मेरी लोअर स्केल्स थी वर्नियर स्केल पे उसको यूज करता। क्लास, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो नेक्स्ट इसको हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। अब देखो यहाँ पर हमारी रीडिंग सेम आनी चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 110 है हमारी फिक्स रीडिंग, क्रॉस कर चुका है ये जीरो, तो 110 हमने ले ली है। उसके बाद देख सकते हो जीरो जो है हमारा वो छोटी लाइन के बाद आ रहा है, इसका मतलब हम अपर स्केल यूज करेंगे। अपर स्केल में 0.2 के ऊपर 0.7 होता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा जो है एकदम अच्छे से मैच कर रहा है, तो अच्छे से मैच कर रहा था ये वाला 18वां भाग, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम पहले 18वां डिवीज़न मान रहे थे, लेकिन अब हमको इसको डिवीज़न ना मान के सीधा इसको कैलकुलेट ही करना है। जैसे कि ये मेरा 0.1 था, तो ये है जो मेरा 0.1 है, तो ये 0.11 है, 0.22 है। इसी प्रकार ये 0.20 है, सॉरी ये वाला जो है वो 0.20 है। तो ये जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है अच्छे से, तो ये है हमारा 0.18। ये है लोअर स्केल का, ठीक है। लोअर स्केल में हम इसको 0.18 बोलेंगे, लेकिन अपर स्केल में हमारे पास, अच्छा हाँ हाँ ये हो गया ना, ओके। अब मैं इसको अच्छे से बता लेता हूँ वापस, ठीक है। तो ये जो है अपना मैच कर रहा है। तो हमको कौन सी स्केल्स देखनी है, क्योंकि हमारा जीरो जो है वो छोटी वाली लाइन के बाद आ रहा है, इसका मतलब अपन को अपर स्केल देखनी है। अपर स्केल में ये जो लाइन होती है वो होती है 0.7, यानी कि 0.70 होती है। तो यह वाली जो लाइन जो अपने को इंसाइड कर रही है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.68, और ये 69 हो जाएगी, एंड ये अपनी 0.70 हो जाएगी। तो ये है अपनी लाइन वो 0.68 हो रही है। और हमारी जो फिक्स रीडिंग आई थी फर्स्ट मैन स्केल की वो 110 mm थी, और ये हमारी आ गई 0.68। दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली जो हमारी रीडिंग है वो ये आ जाएगी। क्लास, इंटरेस्टिंग पॉइंट था या नहीं? तो ये दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। चलो अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं और वापस इसको समझने की ट्राई करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हुआ है, लेकिन आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से समझाई है। तो लॉन्ग हुआ उसका कोई नहीं, आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमने जो पहले आपको इमेज बताई थी जो कैपिलरी ट्यूब की, हाँ इसी की रीडिंग जो है वो यहाँ पर हमने ली है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे सारे स्टूडेंट्स, सारे मित्र, सारे भाई बहन कि इसकी रीडिंग क्या होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो हमारी है वो लोअर स्केल है एंड ऊपर वाली अपनी अपर स्केल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जीरो है ये है अपना जीरो। इस जीरो जो है वो कहाँ पर है देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर तक क्रॉस किया है। उसके बाद ये हमारा 61 हो गया, ये 62 एंड 63, ठीक है, 63 सेंटीमीटर, एंड ये हो जाएगा अपना 63। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 mm, सॉरी 60 mm हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद देखो ये वाली लाइन 61 हो जाएगी, एंड ये 62, ये 63, यानी कि 63 तक हमारी एकदम एक्यूरेट रीडिंग है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जो इमेजेस हैं वो कैमरा से लेते हैं तो फ़ोन से वो फट जाती है, ठीक है, क्लियरिटी ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर 63 तक तो परफेक्ट हम कर रहे हैं। उसके बाद ये है 63.5 की लाइन। तो अगर हम हिट एंड ट्रायल जो अपना सेकंड मेथड है उससे करेंगे तो कुछ अलग आएगा, क्योंकि उससे हमको 63 ही कैलकुलेट करनी है। उसके बाद 63 के बाद देखो ये 63 mm होगी। उसके बाद जो जीरो लाइन है अपनी वर्नियर स्केल की वो ये जो छोटा वाला डिवीज़न है उसके बाद आ रही है। इसका मतलब हमको अपर स्केल है वो यूज करनी है। कौन सी स्केल यूज़ करनी है? अपर स्केल। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है अच्छे से मैन स्केल और वर्नियर स्केल के साथ। यहाँ पर एरर्स की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर हमारे हाथ में होता है तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इमेज में थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पर कौन सा जो है कोइंसाइड कर रहा है अच्छे से, हो सकता है कौन सा है, देखो इसके आगे कोई भी कोइंसाइड नहीं करेगा, इससे जस्ट पहले ही देखना है अपन को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा,
चलो इसको मानते हैं, ठीक है। ये जो है वो अपना एकदम अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 0.10 था, तो ये क्या हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा। तो इसकी रीडिंग आ गई 0.09। क्योंकि हमने एक सेकेंड स्केल्स लवर यूज़ करनी थी, यहाँ पर यूज़ करनी थी, क्योंकि हमारा जीरो जो है वो इसके बाद आ रहा है, इसका मतलब हमको अपर स्केल यूज़ करनी है। इसका मतलब अपर स्केल में हमारा 0.5 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.49। तो इसका मतलब हमारी जो रीडिंग है, टोटल रीडिंग वो कितनी हो जाएगी, जो 63 तो थी एंड प्लस हो जाएगी 0.49, तो ये हो जाएगी 63.49 mm। अगर हम लिस्ट काउंट वाले मेथड से देखेंगे तो भी यही आने वाली है रीडिंग। कैसे, देखो इसमें हम देखेंगे लिस्ट काउंट वाले मेथड से तब क्या रीडिंग आएगी वो भी हम देख लेते हैं। यस सॉरी क्लास, क्योंकि यहाँ पर अपना जो ये है वो यहाँ 5 तक तो यहाँ है, ये हमारा 6 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ 5 की तरह था तो इसको मैंने 5 ही मान लिया। यहाँ पर 6 था, इसका मतलब हमारी जो रीडिंग थी वो 49 ना हो करके क्या हो जाएगी 0.59 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये 6 है, ठीक है, मैंने इसको 5 के मान लिया था, सॉरी। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनल आंसर है वो ये 59 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 59 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो अपना लिस्ट काउंट वाला मेथड है उससे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता था, उसमें हमें जीरो को देखना था, जीरो से पहले जितनी भी लाइंस आ चुकी हैं उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमको लिखनी होती थी। तो हम लिख लेते हैं, जीरो से पहले देखो 63 तक हमारी आ चुकी है, और ये भी है जो क्रॉस कर चुकी हैं, ये जो है ये भी क्रॉस कर चुकी है थोड़ा सा लिटिल बिट, तो ये 63.50 mm तक तो हमारी मैन स्केल की परफेक्ट रीडिंग आ चुकी है। उसके बाद ये जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, तो ये कौन सी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो लाइन है 9 नंबर पे लाइन वो हमें हमारी कोइंसाइड कर रही है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे लिस्ट काउंट से तो it will be 0.09 mm, and final reading of our traveling microscope is 63.59 mm. It is same in both method, so our reading is right I think। and कैसे हम है जो डायामीटर ज्ञात करेंगे, तो हमारी एक रीडिंग आई है 63.59। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रीडिंग की ओर। तो नेक्स्ट रीडिंग हमारी जो है, जब कैपिलरी ट्यूब को हम उस वाले कॉर्नर पे शिफ्ट करेंगे सेकंड कॉर्नर पे, तब हमारी रीडिंग क्या होगी उसको भी तो कैलकुलेट करना है। तो हम किसी भी एक मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 60 mm तक हो चुका है, इसके बाद ये हो गया अपना 65 mm, एंड उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये 65 mm तक हो चुका है, 65 mm। उसके बाद जो हमारा जीरो है वो ये जो छोटी वाली लाइन है उसके पहले आ रहा है। इसका मतलब हम अपन को जो लोअर स्केल है उसको यूज़ करना है। तो लोअर स्केल पे आप देख सकते हो कि कौन सा जो है वो अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है डिवीज़न, तो वो आपको देखना है कौन सा अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, और मेरे हिसाब से मैं ले लेता हूँ कोई भी डिवीज़न जो अच्छे से कोइंसाइड कर रहा हो। तो आई थिंक कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, चलो मैं इसको मान लेता हूँ, ये है जो अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, देखो हाँ 0 पॉइंट लोअर स्केल ही यूज़ करनी है हमें। तो 0.2 से एक जस्ट पहले है, इसका मतलब ये हो गया अपना 0.19। ये कौन सा हो जाएगा 0.19 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो रीडिंग्स है, अपनी जो रीडिंग है वो क्या आ जाएगी 65.19 mm। एम आई राइट क्लास, 65.19 mm है जो अपनी रीडिंग हो जाएगी। चलो हमारी रीडिंग आ चुकी है 65 यानी कि 65.19 mm। तो हमारे पास अब दो रीडिंग आ चुकी हैं, तो हम इसका डायामीटर आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि ये था हमारा पहले का, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक सेकेंड में इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ,
और फिर वापस आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने दो रीडिंग्स ज्ञात की। जब एक बार जो ये वर्टिकल जो लाइन है वो इस एज पे थी और जब एक बार ये इस एज पे थी, ठीक है। तो हमने दो रीडिंग ज्ञात कर ली। इसका मतलब कुल मिला के अगर एक ही चित्र पर मैं दोनों को प्लॉट करूँ तो ये इस प्रकार होगी। तो हमने दोनों की रीडिंग्स, इसकी रीडिंग्स शायद आई हैं। दोनों की रीडिंग्स क्या थी, एक सेकंड, एक की तो थी, एक सेकंड देख लेते हैं ना, ये रहा, सॉरी जूम करना है ना। चलो, इसकी रीडिंग आई है हमारी 63.59 एंड इसकी आई है 65.19। चलो इसको हम लिखते हैं 63.59 एंड 65.19। आई थिंक इट इज़ करेक्ट। एक बार वापस देख लेते हैं। हाँ, एकदम करेक्ट है। इसका मतलब ये जो रीडिंग है इस लाइन की वो आई है 65.19 एंड जो इस फोटो पे जो ये वाली लाइन थी इसकी रीडिंग आई है 63.59। अब जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायामीटर आ जाएगा इस कैपिलरी ट्यूब का। तो चलो इसका हम निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 63.59, तो आप निकाल सकते हो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा अपना 1 एंड ये हो जाएगा 0। आई थिंक इट इज़ राइट। देख लेते हैं एक बार, ये हो रहा है 0 9 हो रहा है एंड ये 1 एंड ये 1 हो जाएगा 4 एंड 5 एंड ये 6। बिल्कुल, इट इज़ करेक्ट। तो व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, इट इज़ 1.60 mm। तो अपनी जो कैपिलरी ट्यूब थी उसका जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर वो कितना आया है, हमारे पास आया है 1.60 mm। कितना आ गया, 1.60 mm। तो ये था आज का अपना ट्यूटोरियल जो कि था आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे। सबसे पहले हमने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर देखी, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब क्या होती है उसके बारे में जाना, उसके बाद हमने रीडिंग कैसे लेनी है और इससे जो ऑब्जर्वेशन थी उसके मैंने आपको पिक बताई। उसके बाद रीडिंग लेना, लिस्ट काउंट ज्ञात करना, ये हमने यहाँ पे लिस्ट काउंट ज्ञात किया था। ये अपना लिस्ट काउंट का ज्ञात करने का मेथड था, हमने लिस्ट काउंट ज्ञात किया। उसके बाद हमने रीडिंग लेना सीखा और रीडिंग के लिए भी हमने दो मेथड फॉलो किए, एक जो लिस्ट काउंट वाला था, एक जो डायरेक्ट अपना मेथड था जिसे हम डायरेक्ट जो है ज्ञात कर रहे थे वैल्यू कि अगर जो छोटा वाला अपना जो डिवीज़न है उससे जो 0 लाइन है वो पहले आ जाए तो अपन को लोअर स्केल यूज़ करनी है वर्नियर की। अगर 0 लाइन इसके बाद आ जाए तो अपन को अपर स्केल यूज़ करनी है वर्नियर की। तो आशा करता हूँ आज का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप लिख सकते हैं अपना डाउट और पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में कोई भी मामूली छोटी सी गलती भी हो गई हो मेरे से, कोई भी समझाने में, कुछ वैल्यू वगैरह लिखने में, तो माफ़ कर लेना मुझे और बता भी देना क्या गलती हुई है। थैंक यू मित्रों, दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।